अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के दूर दराज इलाकों समेत बेशुमार अहबाब ने फरमाया फेस वॉश के बारे में, चेहरे को धोने का जो मीडियम इस्तेमाल होता है उसके बारे में। उसके लिए मैं अर्ज कर दूं कि फेस वॉश जो है दुनिया का सबसे अच्छा तरीन, कायनात का सबसे अच्छा तरीन फेस वॉश आप खुद बना सकते हैं। जी जी जी, खुद अपने घर में बैठ के मनो के हिसाब से, और जब दिल मुतमईन हो जाए मनो के हिसाब से बाद में बना लेना। पहले किलो आधा किलो बना लेना, दिल मुतमईन हो जाए कि चीज अच्छी है, रिजल्ट अच्छा है, काम करती है, रिजल्ट आता है, तो फिर आप इसको बाज़ाब्ता एक कमर्शियल वे में इसको बना के और इसको फिर मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डाई मेकर से आप बात करेंगे, वो आपको आपकी मतलूबा डाई बना के दे देगा। फिर आप उसमें जमा के सुखा के अपनी मर्जी की पैकिंग करके इसको मार्केट कर सकते हो। फेस वॉश, ठीक है ना, ये आपने खुद बनाना है और अच्छा तरीन जो कि हेल्दी हो, सेहत के लिए मुफीद हो और स्किन के जो नुकसानात हैं उनको दूर करता हो, ख़त्म करता हो। ठीक है, उसके एतबार से मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि फेस वॉश जो है आप बनाएंगे और ख़ुद बनाएंगे। आसान तरीन तरीका है, 1 किलो साबुन का चूरा या साबुन की सिवैयाँ मिल जाती हैं, जो भी केमिकल वाले हैं ना, जो बाथरूम का तेज़ाब, साबुन, सरफ ये वगैरह, नील वगैरह बेचते हैं, तो वो उनके पास ये साबुन का चूरा कह लीजिए या साबुन की सेवियाँ कह लीजिए या सिवैयाँ कह लीजिए, वो मिल जाती हैं। 1 किलो आपने साबुन की सिवैयाँ ले ली जो कि आपको देखने में अच्छी लग रही हो, और उसके बाद आपने 1 किलो नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते चीज बनानी है तो फिर A1 क्वालिटी बनानी है ना। 1 किलो नीम के पत्ते कहीं से भी तोड़ लो जाके। नीम के पत्ते तोड़ के उसको 2 किलो पानी में उबालना है, इवन के पानी आधे से थोड़ा कम हो जाए, छान लें इसको, ये तैयार है। अब छान के इस पानी में जो साबुन की सिवैयाँ थी वो मिला दीजिए, सही हो गया, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। और इसमें एक छोटी, ये एक किलो के एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 100 ml की ग्लिसरीन मिला दीजिए। इस मलगूबे में 100 ml की एक ग्लिसरीन मिला दीजिए, ठीक है, और 1 बड़ा चम्मच खाने का सोडा, खाने का खौरदन बेकिंग सोडा जो खाया जाता है, पकोड़े में मुसलमान बहुत डालता है, तो ये डाल दीजिएगा 1 बड़ा चम्मच खाने का सोडा। ये तो हो गया बुनियादी अज्जा। अब कलर करने के एतबार से, कलर के एतबार से आप चाहे जो खौरदन कलर होता है जो कि बिरयानी में डालते हो, बिरयानी में कुछ इलाकों में तो बिरयानी में महज पीला रंग डाल दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन कुछ इलाकों में जैसे हमारा KPK का इलाका है वहाँ पे मल्टी कलर डाले जाते हैं, उसमें पिंक भी होता है, ग्रीन भी होता है। तो ये सारे खौरदन कलर और जर्द कलर का ज़ाफ़रान जैसा शो करने के लिए ज़ाफ़रानी कलर भी होता है, तो उसको फूड कलर कहते हैं। इस फूड कलर में से कोई भी जिसके जो कलर आपका दिल चाहे, आपको उसको शो करना है कि आप इसको नीम का फेस वॉश या नीम सॉप बना के आप बेच रहे हैं, तो बेहतर है कि हल्का सा ग्रीन कलर मार दीजिए इसमें, ठीक है, 10 कतरे डाल दीजिए, बहुत होता है 1 लीटर के मलगूबे में, ठीक है, 1 किलो के मिश्रण में ये 10 कतरे ग्रीन कलर बहुत होता है। तो ये आपने बना के रख लिया। अब जनाब अली, अब इसको हल्की आंच पे पका लें और चला दें इसको कि थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए। ये तो एक नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जो लोग केमिस्ट्री समझते हैं या हर्बल केमिस्ट्री समझते हो सिर्फ, ठीक है ना, एक तो होती है ओवरऑल केमिस्ट्री आपने पढ़ी है और आप समझते हैं, आप केमिस्ट हैं या आपके जानने वाला कोई केमिस्ट है, फिर तो उसमें क्या करें, 10 कतरे कार्बालिक एसिड भी डाल दें। लेकिन जो केमिस्ट्री को नहीं समझता वो कार्बालिक एसिड यूज़ ना करे, क्योंकि बच्चियों को अगर यहाँ पे ज़रा सी भी गफलत और लापरवाही के केस में कार्बालिक एसिड कहीं लग गया तो वो स्किन हर उस महीने में, जिस महीने में ये गिरा था, यानी कि वो गर्मी के किसी मौसम में गिरा था या सर्दी के किसी महीने में गिरा था, तो हर उस महीने में यहाँ पे एकदम खुश्की पपड़ी आ जाएगी। तो लिहाजा जो केमिस्ट्री को नहीं समझते, कार्बालिक एसिड को नहीं समझते, वो कार्बालिक एसिड यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि कार्बालिक साबुन भी मार्केट में मिल ही जाता है ना, मिल जाता है ना कार्बालिक साबुन, आमतौर पर लाल रेड कलर का होता है कार्बालिक साबुन। लिख के हर दुकानदार किसी से भी पूछेंगे कार्बालिक सौंप दे दो, तो वो कोई से भी रेड कलर का सौंप उठा के आमतौर पर आपको दे देता है। तो वो सौंप आधा काट के उसको भी बारीक क्रश करके उसको भी मिक्स करके चला दें। अच्छा, चलाने के बाद जब देखा कि सब एक हो गया, यकजां हो गया, यकसां हो गया और थोड़ा गाढ़ा हो गया, तो फिर आप इसको अपने सांचे में या ट्रे में डाल के इसको हवा में सुखा लें। पंखे के नीचे सूख जाएगा। सूख जाए तो उसको अपनी मर्जी के साइज़ में कटिंग कर लें, और आपके पास डाई है तो फिर डाइयों में डाल दें। डाइयों में बहुत अच्छा होता है, वो बिल्कुल सही से पैक हो जाते हैं, ब्रीफ केस की तरह, ऊपर सुराख होता है, वो डाल दिया आपने, बाद में खोला, सब साबुन सही हो गए, उसमें साइडों में कटिंग मार दी हल्की हल्की, तो बड़े बेहतरीन से साबुन आपके नाम और ब्रांड के बाहर आ जाते हैं। इसमें होगा क्या, एक तो जितनी भी पोल्यूशन से बच्चियों की स्किन खराब तबाह बर्बाद हो रही वो ठीक हो जाएगी, स्किन एकदम फ्रेश हो जाएगी, और सिर्फ फ्रेश नहीं, सिर्फ साफ नहीं, बल्कि
बल्कि गिलास स्किन हो जाएगी, गिलास। क्योंकि आमतौर पर आप किसी भी साबुन से मुंह धोते हो तो मुंह के बाद आपको मुंह शदीद खुश्की में आ जाता है, क्योंकि साबुनों में दूसरी चीज़ें होती हैं, कास्टिक होता है, ब्लीच होता है और जनाब कार्बोलिक एसिड होता है, तो उससे मुंह का थोड़ा सा वक्ती बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बच्चियों को अलग से मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो साबुन आपने फेस वॉश बनाया है, इसके बाद आपको अलग से मॉइस्चराइजिंग की यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्किन चमकेगी और लाइट मारेगी, साफ तो हो गई फ्री में, हेल्दी तो हो गई फ्री में। जो बीमारियां थी, अंदर जरासीम पल रहे थे, पिंपल दे रहे थे, ये वो तो ख़त्म हो गए फ्री में। लेकिन स्किन आपकी लाइट मारेगी। एक दफ़ा ज़रूर बना लीजिए, थोड़ी मात्रा में, मिकदार में बनाइए, बाद में फिर कारोबार पर आइए। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।